यूपी की सियासत में धार्मिक एंगल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूपी की सियासत टिकी ही है धर्म के मुद्दों पर। और अब एक और नया मोड़ आ गया है इस सियासत में। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद सियासी रंग चढ़ने भी शुरू हो चुके हैं। जब से योगी जी ने मदरसों का सर्वे कराने का प्लान बनाया, तब से उन्होंने अपना सिरदर्द खुद ही मोल ले लिया है, क्योंकि ये जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। अब इस पूरे मामले में यानी राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की बैठक हो रही है। इस बैठक में सर्वे के खिलाफ कोई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हो सकता है। बैठक में जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े तमाम आला पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जमीयत उलमाए हिंद देश के सुन्नी मुसलमानों की प्रमुख और सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। अब ऐसे में जब यूपी की सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का फैसला दिया और कहा कि हम वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की वहां से खाने की, पानी की, रहने की, वहां पे बच्चों के पढ़ने की, पढ़ाने के तरीकों की, अध्यापकों की, इन सब की कैसी व्यवस्था है, इसके लिए हम मदरसों का सर्वे कराना चाहते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो सरकार के पास अभी तक वो आंकड़े नहीं है जिससे ये पता चल सके कि राज्य में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, यानी जो प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं, जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती है। तो एक ये भी पहलू बताया जा रहा है कि ये सिर्फ आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए ये पूरा सर्वे कराया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि अभी तक कितने मदरसे प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं, और फिर उनके बाद उन पर क्या चीज होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, वो तो सरकार ही जाने। लेकिन जैसे ही ये पूरा फैसला आया, वैसे पूरी सियासत में भूचाल आ गया और सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि इन सर्वे की आखिर जरूरत क्या है। क्या योगी सरकार के पास और कोई काम नहीं है जो वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों का सर्वे कराने की अब बात कर रहे हैं? पहले भी जो है काफी मदरसे हैं जिनको अनुदान देना बंद किया जा चुका है, और अब ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को टारगेट करना क्या वाकई एक बड़े जो कदम की आहट है वो बता रही है। अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया था कि चर्चा करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, और जमीयत के लोगों के पास अगर कोई सुझाव हो तो वो सीधे सरकार को भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में एक मदरसे को लेकर वहां एक बच्चे को टीचर के द्वारा जंजीर से बांधने की शिकायत आई थी, और इसके बाद ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की बात सामने आई। यानी अभी तक जो सरकारी स्कूलों में हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर किसी की नजर नहीं गई है। और खुद जो है सरकारी स्कूलों की ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली होती हैं। कभी बच्चों को पीटा जाता है, कभी पीटने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है, और कभी खाने के नाम पर कीड़े परोसे जाते हैं। ये सरकारी हाल है सरकारी स्कूलों का, लेकिन चिंता सिर्फ और सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही है। तो ये बात जो है साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर मदरसों में सर्वे कराने का मकसद योगी सरकार का क्या है। अंसारी यानी दानिश अंसारी ने यह भी कहा है कि इसके पीछे वजह ये पता करना है कि बच्चों को मदरसे के भीतर सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जैसे मदरसों में अच्छे भवन हैं या नहीं है, अच्छे टॉयलेट हैं या नहीं है, अच्छे फर्नीचर हैं या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार का मकसद सिर्फ बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है और सर्वे को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एबीपी के न्यूज के साथ बातचीत करने में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 550 मदरसों को अनुदान मिलता है। यानी सरकार इन मदरसों का खर्चा उठाती है, जबकि बाकी के 15,000 से ज्यादा मदरसे मुसलमानों के चंदे से चलते हैं। मुसलमान एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर ये मदरसे चलाए जाते हैं ताकि बच्चों को तालीम दी जा सके। और सरकारी स्कूलों का हाल क्या है यूपी के, वो भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो ये बताती हैं कि वाकई क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है या बच्चों को मजदूरी कराने के लिए भेजा जाता है। कभी झाड़ू लगवाते हैं टीचर, कभी पैर दबवाते हैं, कभी मैडम जी अपनी गर्दन दबवाती हैं, मसाज करवाती हैं। इन चीजों पर योगी जी की ना योगी जी के
मंत्रिमंडल की कोई नजर नहीं जाती है और बच्चों को मजदूर बनाकर छोड़ दिया जाता है। वीडियो वायरल होते हैं, FIR दर्ज होती है और उसके बाद फिर गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, पूरा मुद्दा ही गायब। उसके बाद एक भी खबर सामने नहीं आएगी और ना उस पर कोई अपडेट आएगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या। लेकिन सिर्फ चिंता मदरसों की है, वो भी गैर मान्यता प्राप्त, यानी 15,000 से ज्यादा जो मदरसे मुसलमानों के चंदे पर चलते हैं उनसे तकलीफ हो रही है कि आखिर ये मदरसे चल कैसे रहे हैं। अब वहां पर सुविधाएं क्या क्या हैं ये पता करने के लिए सर्वे कराया जाएगा, ये तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से। और जो ये सरकार सर्वे कराकर 15,000 मदरसों को बंद कराना चाहती है, ये भी आरोप लगा दिया गया है। आपको याद दिलाना होगा कि असम में पिछले कुछ दिनों में राज्य सरकार ने 3 मदरसों पर बुलडोजर चला दिया था। सरकार का यह कहना था कि यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां हो रही थी। अब लेकिन जो है सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई और कल ही हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि सरकार ने अब सरकार के पैसों पर ही उन मदरसों को बनाया भी जाएगा और उसी मदरसों में बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई तरीके के सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे छोटा NRC तक बता दिया था। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि ये वो मदरसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और अगर कोई प्राइवेट मदरसा खोल रहा है तो सरकार इसमें क्यों टांग अड़ा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा था कि अगर सर्वे करना है तो सभी का सर्वे होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक टारगेटेड सर्वे है और कल इन मदरसों को चलाने वालों का उत्पीड़न किया जाएगा और उसके बाद मदरसों को बंद करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। अब जमीयत उलमाए हिंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को भी खारिज कर दिया है। जमीयत ने मई के महीने में देवबंद में जलसा आयोजित किया था। जमीयत ने यह भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाजी है जिसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज ये जो पूरी बैठक हुई है इसमें जो ये सर्वे कराया जाएगा, जो आदेश दिया गया है उसको लेकर भी कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है, जिसके बाद योगी सरकार को शायद कोई झटका भी लग सकता है या फिर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कोई प्रस्ताव जो है योगी सरकार को भेजा जा सकता है जिससे सर्वे कराने की जरूरत ना पड़े और ऐसे ही सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएं। फिलहाल जमीयत उलमाए हिंद की इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या प्रस्ताव पेश किया जाता है, क्या प्रस्ताव पास होता है और क्या प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा जाता है, उन सब पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन 360। जय हिंद।